Hello guys, welcome to Paint Online Classes and it is our part second of 500 most important previous year questions of English जिसमें कि हम रेलवे एसएससी यूपीएससी बैंकिंग एंड डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट which is from fill in the blanks. So it is the visiting diplomat dash the prime minister. अब विजिटिंग डिप्लोमेट डैश दी प्राइम मिनिस्टर. सो विजिटिंग डिप्लोमेट प्राइम मिनिस्टर से मिला होगा या प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया होगा. जो इसका सेंस बनेगा वो हम अपने ऑप्शन से देखेंगे. सो पहला ऑप्शन है कॉल्ड इन. सो अब इसका मतलब जानते हैं. कॉल्ड इन मतलब होता है जब भी हम किसी को बुलाते हैं फॉर आर हेल्प, अपनी हेल्प के लिए हम बुलाते हैं. ठीक है, जब भी हम मदद के लिए किसी को बुलाते हैं, बुलावा देना मदद के लिए. ठीक है, इसलिए होता है हमारा कॉल्ड इन. जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कॉल्ड इन पे. राजू कॉल्ड इन पुलिस. राजू ने क्या किया, पुलिस को बुलाया. क्यों? हेल्प के लिए बुलाया, क्योंकि कॉल्ड इन लगा है. अब राजू ने पुलिस को हेल्प के लिए क्यों बुलाया वो आप जानते होगे. सो लेट्स मूव टू आवर ऑप्शन बी, कॉल्ड एट. अब ये कॉल्ड एट मतलब क्या होता है? कॉल्ड एट हम जब बोलते हैं जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं, जब हम किसी प्लेस पे जाते हैं. ठीक है ना, जब हम किसी प्लेस की बात करेंगे तब हमारा कॉल्ड एट आएगा. तो अगर इधर कोई प्लेस होता ईरान तुरान तो हम कर देते कि हाँ, द विजिटिंग डिप्लोमेट कॉल्ड एट दी तुरान, द विजिटिंग डिप्लोमेट कॉल्ड एट दी ईरान, द विजिटिंग डिप्लोमेट कॉल्ड एट दी अमेरिका, तब ये हमारा चलता. बट इधर तो प्राइम मिनिस्टर. अब जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उस पर कोई ह्यूमन बीइंग ही बैठेगा. अब ह्यूमन बीइंग बैठेगा तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? कॉल्ड ऑन का यूज़ करेंगे. कॉल्ड ऑन होता है जब भी हम किसी पर्सन की बात करते हैं, जब भी हम पर्सन की बात करते हैं तब हम कॉल्ड ऑन का यूज़ करते हैं. ओके, सो इसका आंसर होगा कॉल्ड ऑन. और ये तो होगा ही नहीं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज. ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है. अब इसमें आपको एक रूल बताता हूँ. जो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ये हमारा कंडीशनल वर्ड है. सो ऐसे कंडीशनल वर्ड में पहले क्या लगता है? पहले हमारा हेड लगेगा. ठीक है, फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा. ठीक है, अब हेड आया है तो ये किसे लेके आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेके आएगा. फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड क्लॉज होगा, कोमा के बाद जो हमारा सेकंड क्लॉज होगा उसमें सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, फिर क्या आएगा? फिर हमारा आएगा वुड हैव आएगा. ओके, फिर हमारा वुड हैव आएगा. अब वुड हैव, अब ये हैव आया तो ये क्या लेके आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएगा. फिर बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. सो प्लीज़ गाइज इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अगर आपने कॉपी पेन लेके बैठे हो सो प्लीज़ अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए. ओके ओके, अब मैं काट दे रहा हूँ इसे अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो. सो ये हमारा रूल है. अब ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में हम ये यूज़ करते हैं. सो इधर हमारा आंसर क्या होगा? हैड ही बीन. अब इधर भी हमारा हैड ही बीन धोखे से ये सेम ऑप्शन छाप दिए हैं तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हमारा हैड ही बीन होगा. हमें क्वेश्चन समझने से मतलब है, उसका कॉन्सेप्ट जानने से मतलब है. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल राइज बाय 5 p a गैलन डैश टुमारो. अब इधर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी हमारा नेक्स्ट लास्ट टुमारो टुडे हो उसके साथ हम इनका यूज़ नहीं करेंगे. एट इन ऑन का यूज़ हम नहीं करेंगे. किसका यूज़ नहीं करेंगे हम? एट इन ऑन का यूज़ नहीं करेंगे. तो चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन में क्या दे रखा है. द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल राइज बाय 5 p a गैलन टुमारो. मतलब इतने 5 p a गैलन, मतलब 5 पैसे, पी बोले तो पैसा, पैसे गैलन बढ़ जाएगा कल से, टुमारो से, जो पेट्रोल का प्राइस है. अब ये एट यूज़ नहीं होगा, मैंने बता दिया. ऑन यूज़ नहीं होगा. सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि मंडे, सिंस 1987. ओके, सो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. तो ये पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं टुमारो, सो इसके लिए क्या यूज़ होगा? डी, फ्रॉम यूज़ होगा. ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे. इफ आई डैश यू आई डैश लव टू एक्सेप्ट द ऑफर. सो अब ये क्या हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है तो इसमें आपको बता देता हूँ. जब भी हमारा इफ़ लगा होगा, ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा? हमेशा वर आएगा, कभी भी वॉज नहीं आएगा. ये चीज़ याद रखना, कंडीशनल वर्ड है ये. ठीक है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और फिर सेकंड में क्या आएगा हमारा? फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर हमारा क्या आएगा? फिर हमारा आएगा वुड.
क्यों? क्योंकि ये अपना वुड को फॉलो करेगा, वर्ब विल वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है। जो हमारा टेंस होता है, जब जो हमारा टेंस होगा वो हम फर्स्ट क्लॉज के हिसाब से सेकंड में ही प्रोसीड करते हैं। ठीक है, वुड आ गया, फिर हमारा वुड के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मोडाल है वुड, जैसा कि आप जानते हैं। फिर बाद में हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप पे कॉपी पेन है तो और बढ़िया, इसे लिख लें। ओके, सो अब आपने ले लिया होगा। सो अब इधर हमारा क्या आएगा? इधर हमारा आएगा वर और वुड। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड लव टू एक्सेप्ट द ऑफर, मैं ऑफर एक्सेप्ट करता, मतलब मेरे को ऑफर, मैं मतलब बहुत ही प्यार से ऑफर एक्सेप्ट करता। ठीक है, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो ये इफ आई वर होता है ना, ये कंडीशन अगर मैं ये होता, इफ आई वर अ गर्ल, तो मैं किस में एडमिशन लेता? मैं बीएड करता, आई वुड लाइक टू डू बीएड। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंस बना देते हैं इफ के। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या दे रखा है? आई विल लीव ऑस्ट्रेलिया बिफोर 3 months डैश। अब इधर क्या होगा? हमारा हैव पास्ड होगा, वुड हैव पास्ड होगा, वुड पास होगा, या विल पास होगा। सो अब इसे हम देखते हैं अपने पॉइंट टू रिमेंबर में। तो एक चीज याद रखना, जब भी हमारा फ्यूचर टेंस दिया हो, क्या दिया हो? फ्यूचर टेंस दिया हो, उसके बाद ये कुछ वर्ड्स दिए हो, आफ्टर, व्हेन, आफ्टर, एज सुन एज, इन केस ऑफ, प्रोवाइड, अनटिल, अनलेस, इफ, और एक हमारा बिफोर दिया हो। ठीक है, क्या दिया हो? बिफोर दिया हो। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें आप, बिफोर दिया हो। और उसके बाद हमारा हमेशा क्या आएगा? उसके बाद हमारा क्या आएगा? उसके बाद हमारा प्रेजेंट टेंस आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा, वो भी प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता है और भी प्रेजेंट टेंस में आ सकता है, बट प्रेजेंट टेंस आएगा उसके बाद। ओके, सो अब इधर हम देखते हैं, आई विल लीव ऑस्ट्रेलिया बिफोर 3 months। बिफोर 3 months, अब क्या होगा इधर हमारा? वुड हैव पास्ड? नहीं। विल पास? नहीं। वुड पास? नहीं। क्या होगा? आई हैव पास्ड। ओके, अब एक चीज और बता दूं, अब इधर विल लगा है ना, जब भी हमारे फर्स्ट क्लॉज में विल लगा होता है ना, तो उसके बाद ना मोडाल का यूज बहुत कम करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस की बात बता रहा हूँ। जब भी कंडीशनल सेंटेंस में इधर हमारा विल लगा होता है, तो उसके बाद मोडाल का यूज नहीं करते। तो वुड तो ऐसे ही कट जाता है। अगर हमें ये चीज ही पता है, वुड तो हम ऐसे ही काट देंगे। और विल भी हमारा क्या है? विल, शैल, वुड क्या है? मोडाल है, ये तो ऐसे ही कट गए। तो अगर इधर विल लगा है तो मोडाल का यूज नहीं करेंगे, ये लो ऐसे काट दिया, वरना तो उस रूल से देख लो। ओके, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपना। डोंट कंडोन सच एक्ट विच लीड टू अनरेस्ट इन कंट्री। अब कंडोन मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट और अलाउ अ बिहेवियर दैट इज रॉन्ग, मतलब ऐसा बिहेवियर जो कि गलत है उसे एक्सेप्ट करना, उसे अलाउ करना। ठीक है, अब इसे कहते हैं कंडोन, या फिर तो आप कह दो इग्नोर करना किसी भी चीज को। अगर इसका मैं सिनोनिम बोलूं एक और, तो इग्नोर करना। ठीक है, अब कंडोन सच एक्ट विच लीड टू अनरेस्ट, मतलब अनरेस्ट क्या होता है? कंट्री में मान लो प्रोटेस्ट हो रहा है और दंगे हो रहे हैं, अनरेस्ट कंडीशन है किसी भी कंट्री की, तो ऐसे एक्ट हमें क्या करने? ऐसे एक्ट हमें एक्सेप्ट नहीं करने, ऐसे एक्ट हमें इग्नोर नहीं करने हैं, जिनकी वजह से हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? अनरेस्ट कंडीशन आ रही है, मतलब जैसे कि दंगे हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं लोग क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमें ऐसे एक्ट क्या करने हैं? इग्नोर नहीं करने। तो अब इसका हमें देखना, इग्नोर का पनिश तो हो नहीं सकता। ठीक है, अवेयर ऑफ भी नहीं होगा, एक्ट का अवेयर ऑफ, रिगार्ड भी नहीं होगा। अब मे भी बहुत सारे बच्चों को रिगार्ड का मतलब ना पता हो, मैं एक बार बता दूं, टू कंसीडर और हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन, मतलब किसी के बारे में अपना एक ओपिनियन होना, उसे कहते हैं हम रिगार्ड। ओके, सो इसका क्या होगा? ओवरलुक। ओवरलुक मतलब क्या होता है? ओवरलुक मतलब होता है किसी भी चीज को इग्नोर करना। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, सो अगर आप भी चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा ना बने, जो हकदार हो वही बने, सो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं, उसे धड़ल्ले से शेयर कीजिए। ये हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो मुश्किल से एक रिचार्ज कराता है, इसलिए क्योंकि वो यूट्यूब से पढ़ सके। और यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी पेड क्लासेस, पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और हम वही पेड कोर्सेज आपको फ्री में दे रहे हैं। सो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। So let's move to our question number 7. A good workplace shall not encourage
इनएप्टीट्यूड इवन इन अ हिडन मैनर। ठीक है, अब हमें इनएप्टीट्यूड का मतलब पता होना चाहिए कि इनएप्टीट्यूड होता क्या है। अब पहले हम सेंटेंस देखते हैं। अ गुड वर्क प्लेस शैल नॉट इनकरेज, मतलब इनकरेज नहीं करेगा, बढ़ावा नहीं देगा। इनकरेज मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, बढ़ावा नहीं देगा। इनएप्टीट्यूड इवन इन अ हिडन मैनर, मतलब अगर हिडन मैनर में भी है तो भी नहीं देगा उसे बढ़ावा। इनएप्टीट्यूड मतलब होता है लैक ऑफ स्किल, अयोग्यता। अगर हिंदी में बोलूँ तो अयोग्यता, इनएप्टीट्यूड। तो गॉसिप मतलब क्या होता है, गप्पे मारना। ठीक है, तो गप्पे तो अयोग्यता और गप्पों में तो बहुत फर्क है। करेज मतलब क्या होता है, जिगरा, मतलब किसी भी चीज को हिम्मत होना। ठीक है, रेडिकल थिंकिंग मतलब होता है रूढ़िवादी सोच। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इनकॉम्पिटेंस। ओके, आंसर ए। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट इम्पीड वंस मदर टंग लर्निंग। अब क्या नहीं करनी चाहिए, इम्पीड नहीं करनी चाहिए। अब ये इम्पीड मतलब क्या होता है, इम्पीड मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना। ठीक है ना, किसी भी चीज में रुकावट पैदा करना। ठीक है ना, ये जनरली हमारा जो इम्पीड का मतलब होता है। तो क्या नहीं करना चाहिए, उसे इम्पीड नहीं करना चाहिए। सो अब लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट इम्पीड वंस मदर लैंग्वेज लर्निंग। अब इसका फैसिलिटेट तो होगा नहीं। फैसिलिटेट क्या होता है, फैसिलिटेट नहीं होगा। एक्ट 4 भी नहीं होगा। ठीक है, हिंडर मतलब छुपाना या रोकना, हिंड्रेंस मतलब रुकावट पैदा करना, ये होगा। और एक्सेप्ट भी नहीं होगा इसका। ओके, सो ये तो इसका ये आंसर रहा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये दे रखा हमारा, रानी वेंट टू मार्केट एंड शी बॉट 3 डजन एग। अब इधर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब भी हमारा डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव हो, जब भी हमारा डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव हो, ये डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव क्या होता है ये भी बता देता हूँ। 1 2 3 4 6 7 8 ऐसे आप चले जाओ, डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव हो। और उनके साथ जब भी हमारा डोजन, स्कोर, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन यूज हो रहा हो, तो उसके बाद जो मतलब डोजन का हम फिर उसमें हम एस और ईएस हम नहीं जोड़ सकते, उसमें हम एस और ईएस नहीं जोड़ सकते। हम डोजन्स नहीं बोल सकते, हम स्कोर्स नहीं बोल सकते, हम हंड्रेड्स नहीं बोल सकते, हम थाउजेंड्स नहीं बोल सकते। ठीक है ना, इनके साथ हम क्या नहीं कर सकते, हम एस और ईएस नहीं जोड़ सकते। और प्लस में अगर इनके बाद जैसे कि 1 डोजन, तो 1 डोजन्स नहीं होगा। 1 डोजन अगर काउंटेबल नाउन है तो एस और एस काउंटेबल नाउन में आएगा। बट अगर अनकाउंटेबल है तो वो रिमेन सेम, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस और एस नहीं लगता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो क्या रहेगा, रिमेन सेम, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, बट अगर मैं बोलता हूँ इनडेफिनेट, अब डेफिनेट नंबर बोले तो हमें पता है 3 मतलब 3, 4 मतलब 4, पर इनडेफिनेट मतलब हमें पता नहीं 3 है 4 है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हम एस लगाते हैं, जैसे डोजन्स ऑफ एक्स। ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ नोवेल्स। ठीक है, तो इनके साथ क्या होता है, इनके साथ हम एस और ई एस का यूज करते हैं। और ये काउंटेबल नाउन के साथ एस और ई एस उसमें भी यूज होगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा। सो इसका ये रूल होता है। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप लिख लीजिए एक बार अपनी कॉपी पे। हाँ, तो अब क्या इधर इधर दे रखा है इन्होंने, 3 डोजन्स एग्स। अब देखो एग के साथ एग क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, एग तो आप गिन सकते हो, तो इधर क्या होना चाहिए, एस लगना चाहिए। अब ये डोजन्स का एस क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। सो आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। रीडिंग इम्प्रूव नॉलेज एंड कन्वर्सेशनल स्किल। अब ये रीडिंग क्या है हमारा, रीडिंग हमारा जिरंड है। ठीक है, अब जिरंड क्या होता है हमारा, जब वर्ब में हम आई एन जी जोड़ देते हैं, ये क्या बन जाता है हमारा, जिरंड बन जाता है। ठीक है, अब रीडिंग क्या हमारा, जिरंड है। जो हमारा रीडिंग होगा ये हमेशा, अब आपको एक चीज बताता हूँ, जो हमारा जिरंड होता है ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, सिंगुलर नाउन की तरह। ठीक है, क्या होता है, सिंगुलर नाउन। अब मे भी कुछ बच्चों को नाउन ना पता हो, नेम ऑफ एनीथिंग नाउन। आपको एकदम सिंपल डेफिनेशन देता हूँ। कार, कुर्सी, चेयर, रवि, सुमन, अनिल, विजय, चार्जर, मोटर बाइक, सब नाउन है। ठीक है ना, किसी भी चीज का नाम नाउन है। ठीक है ना, खेलना कूदना सब नाउन है। जो जिरेंड में यूज हो गया तो वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया अपना सिंगुलर नाउन। अब जब जिरेंड सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो इधर एक छोटा सा एरर है बच्चों, इधर आर नहीं होना चाहिए था हमारा और वर नहीं होना चाहिए। तो सो प्लीज अगर आप लिख रहे हैं तो आर और वर काट दें।
अगर इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ये मैंने काट दिया। ओके, सो इसके साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा जेरेंड बन गया, और जेरेंड हमारा क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन के साथ हमने इज, एम, वॉज, हैज़ और हैड का यूज़ किया। उसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एस और ई एस जोड़ेंगे। अगर मोडाल आता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका जो एक हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा बनता है इसके साथ। ठीक है, सो अब हम देखते हैं हमारा इधर एरर क्या कर रखा है इन्होंने, रीडिंग इम्प्रूव्स होना चाहिए ना इधर, रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज एंड कन्वर्सेशनल स्किल। ओके, तो इसका ये होगा। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 11। जॉन सैलरी इज मच लार्जर देन टॉम। अब एक चीज बताइए, जॉन की जो सैलरी है वो किससे कंपेयर की जा रही है, टॉम की सैलरी से कंपेयर की जा रही है। अब मैं टॉम से तो जॉन की सैलरी कंपेयर नहीं करूंगा ना। अब इन्होंने क्या बोला, जॉन सैलरी इज मच लार्जर देन टॉम, मतलब टॉम से बड़ी है जॉन की सैलरी। सैलरी कभी टॉम से कंपेयर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा दैट ऑफ। इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा दैट ऑफ, क्योंकि इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सो कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, दैट ऑफ लगाते हैं, देन दैट ऑफ टॉम। तो दैट ऑफ मतलब टॉम की सैलरी से उसकी ज़्यादा है जॉन की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हेन यू विल कम टू माई होम आई विल डेफिनेटली गिव यू माई नोट्स। अब इधर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पीछे भी करवा चुका हूँ, बट दोबारा करवाएंगे जिससे आपको याद हो जाए। जब भी वैन, इफ, एज सुन एज, इन केस ऑफ, प्रोवाइड, अनटिल, अनलेस या बिफोर एज का सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जो सेकंड क्लॉज होगा उसमें सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि पहले वाले में हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो उधर हमने क्या लगा दिया था, हैव लगा दिया था। ओके, सो अब इधर देखते हैं। वैन यू विल कम टू माई होम, तो इधर क्या होना चाहिए, वैन के बाद विल नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, कंडीशनल। वैन यू कम टू माई होम आई विल डेफिनेटली गिव यू माई नोट्स। जब आप मेरे घर आओगे मैं आपको पक्का अपने नोट्स दूंगा, इसका मतलब ये बैठेगा। ठीक है, सो जो ये वैन लगता है तो अब ये क्या करता है ना, ये सेंस बनाता है कि जब आप मेरे घर आओगे, तो इधर विल की जरूरत होती ही नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 13। द क्लोथ्स वर नीटली हैंग्ड ऑन द क्लोथ लाइन। अब क्लोथ यार, हैंग्ड मतलब क्लोथ को फांसी तो दे नहीं सकते ना। हैंग्ड मतलब होता है फांसी देना, तो क्लोथ तो लटकाए जाते हैं, फांसी तो उन्हें दी नहीं जाएगी। तो हैंग्ड मतलब होता है फांसी देना। मैं आपको समझा देता हूँ इधर। हैंग का जब हम हंग हंग करते हैं तो इनका मतलब होता है लटकाना, और जब हैंग का हैंग्ड हैंग्ड करते हैं तो इसका मतलब होता है फांसी देना। ये सेकंड फॉर्म में, ये थर्ड फॉर्म में। तो इधर क्या होना चाहिए हमारा, हंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए इधर, हंग होना चाहिए। बी में दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश बाय एन इनिंग। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, जो द इंग्लिश है इसका मतलब जो इंग्लैंड की टीम है, ठीक है ना, उन्हें हम इंग्लिश कहते हैं। जब भी हम इसके आगे द फ्रेंच बोलता हूँ तो फ्रेंच फिर लैंग्वेज नहीं हो जाती है, वो फ्रेंच के लोग हो जाते हैं। ठीक है ना, द इंग्लिश बोलता हूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं हो जाती, वो उधर के लोग हो जाते हैं जब द लगा देता हूँ लैंग्वेज के पहले। ठीक है ना। अब मैं इधर समझाता हूँ। द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश बाय एन इनिंग्स। अब इधर इनिंग्स होना चाहिए था, इनिंग नहीं। अब एक चीज़ बताओ, ऐसा तो होगा नहीं कि इंडियन टीम ने अपनी इनिंग खेल ली और फिर बस जीत गए। एक इनिंग तो होती नहीं, दो पारियां होती मैच में, पहले एक खेलेगा उसके बाद दूसरा खेलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मान लो इंडिया क्या कहते हैं, द इंग्लिश ने अपना मैच शुरू किया खेलना और उन्होंने मार दिया 130-40 रन, फिर इंडिया टीम ने बोला हम जीत गए, क्योंकि इनिंग लिखा हुआ है। इनिंग्स खेलते तब तो इंडिया टीम को ही मौका मिलता है ना खेलने का। सो इधर क्या होना चाहिए था, इनिंग्स होना चाहिए था। ओके, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी सीनरी, फ्यूल, प्रॉपर्टी, एडवाइस, राइस, बिजनेस, गैलोज, और ये इंफॉर्मेशन, ग्राम, इकोनॉमिक्स, मशीनरी, सीनरी, इशू, फिजिक्स, बेडिंग, क्लासिक्स, ये जब भी दे रखा हो इसके बाद सम नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स, इसके साथ क्या होगा, जो नाउन क्या होंगे, सिंगुलर वर्ब्स लेके आएंगे। ये कुछ नाउन है जो अपने साथ क्या लेके आते हैं, सिंगुलर वर्ब्स लेके आते हैं। सो प्लीज़ ये आप याद रखें। ओके, सो अब इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। इसका क्या होगा, इनिंग्स होगा, इधर एस लगा होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये
इनिंग होता है नहीं, सिंगुलर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ये तो। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क। अब इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश देयर टास्क, मतलब टास्क जितने भी क्लास में बॉयज हैं 6 के 6 ने अपना टास्क खत्म कर दिया है, इसमें ये दे रखा है। अब हम देखते हैं, हमें ये देर तो इधर सही लगेगा, प्रोनाउन हमारा नाउन के हिसाब से लगाया है, ईच ऑफ द 6 लिखा है तो बॉयज भी ठीक है, नाउन इसके अकॉर्डिंग लगा है, ईच ऑफ द 6 तो नाउन भी ठीक है। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज़ फिनिश्ड, हैज़ के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ये भी ठीक। तो गलती कहाँ पे है, अब मैं आपको समझाता हूँ गलती कहाँ पे है। While using everybody, anyone, anybody, each, the pronoun of masculine or feminine gender is used according to content। जिस जो कंटेंट में दिया हो उसी जेंडर के हिसाब से हमें यूज करना है। जब हम everybody, anyone, anybody और each का यूज कर रहे हैं तो प्रोनाउन भी कैसा होगा, मस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर में यूज होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास, अब ईच दिया है, अब ईच किसके लिए दिया है, बॉयज के लिए दिया है ना, ईच किसके लिए दिया है, बॉयज के लिए दिया है। तो इधर क्या होना चाहिए, फिनिश्ड हिज टास्क। ओके, क्या किया उन्होंने, अपना काम खत्म किया है, ठीक है। अगर इधर मैं लिख देता ईच ऑफ द 6 गर्ल्स तो क्या हो जाता, तो इधर हर हो जाता। क्यों, क्योंकि ईच किसके लिए लगा है, गर्ल्स के लिए लगा है, तो फेमिनिन जेंडर होगा ईच। अब और इस जो हमारा रियल में सेंटेंस है उसके लिए किसके लिए लगा है, उसके लिए बॉयज के लिए लगा है, जो कि हमारा क्या है, मस्कुलिन जेंडर है। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। गीता इज माय कजन सिस्टर। अब इधर सबसे बड़ा एरर, ये तो घोर पाप है जो बोलता है कजन सिस्टर कजन ब्रदर, ये कभी नहीं होता। कजन के साथ सिस्टर ब्रदर नहीं लगाते, कजन मतलब ही होता है चाचा का, ताऊ का लड़का, ठीक है ना। सो ये पाप मत कीजिए और इसका ऑप्शन सी मारिए आप। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। नो सूनर आई डिड कम आउट ऑफ होम टू गो मार्केट देन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवनली। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ। अब इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, नो सूनर के बाद जो नो सूनर होता है अपने साथ या तो डिड लेके आता है या हैड लेके आता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर डिड लेके आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आता है, और हैड लेके आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू हैड। ओके, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट और फिर देन। अब इससे एरर ये भी दे देते हैं कि नो सूनर को ये बंदे देन काट के वैन कर देते हैं, तो ये भी एक एरर होता है। तो जो नो सूनर किसे फॉलो करता है, हमेशा देन को फॉलो करता है, याद रखना, ठीक है। देन को, उसके बाद फिर हमारा सेंटेंस आता है। सो अब हम देखते हैं इधर गलती क्या है हमारी। नो सूनर आई डिड, सो आई डिड नहीं होगा, डिड आई होना चाहिए इधर, ठीक है। क्या होना चाहिए, डिड आई कम आउट ऑफ कम आउट ऑफ होम टू गो मार्केट देन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवनली। मतलब जब तक वो मार्केट में आता आता तब तक क्या होने लगी थी, बारिश होने लगी थी, होम से निकले ही था मार्केट के लिए, ठीक है ना। तो इसका ये होगा। अब देन को फॉलो कर रहा है नो सूनर, तो इधर तो ठीक है, पर बहुत बार इधर वैन कर देते हैं तो उससे एरर देते हैं। सो ये चीज़ आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18। अ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज इज कमिंग अप इन आवर टाउन। ओके, सब इससे रिलेटेड रूल, जब भी हमारा अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ दे रखा हो तो उसके साथ नाउन प्लूरल लगता है और वर्ब भी हमारा क्या लगता है, प्लूरल लगता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मे भी बहुत सारे बच्चों को ना बताओ, मैं तो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है। सो नाउन प्लूरल कब होता है, जब हम नाउन में एस और ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कर दूंगा, बॉय में क्या जोड़ दूंगा, एस जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल नाउन हो गया। अगर मैं बॉय बोलूँ तो सिंगुलर नाउन, बॉयज बोलूँ तो प्लूरल नाउन। अगर मैं बोलता हूँ वर्ब, वर्ब प्लूरल कब होता है, अगर मैं वर्ब में लिखता हूँ गो तो ये क्या है, प्लूरल है। अगर मैं इसमें ईएस जोड़ देता हूँ तब ये सिंगुलर हो जाता है। अगर मैं बोल देता हूँ गोज तब ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और जब हम नाउन में एस और ई एस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी कॉपी में लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। अ नंबर ऑफ हाउसेस इज कमिंग अप इन आर टाउन। अब इसके साथ जो हमने नाउन क्या लगाया, हाउसेस, अब ये इस क्या है, सिंगुलर है, तो इधर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 19। हिज आइडियाज आर ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा धुंधले हो, ठीक है ना, उसके आइडियाज बहुत ज़्यादा धुंधले हैं, इन द सेंस क्या है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है उसके आइडियाज़, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा धुंधले हैं। सो ऑब्सक्योर का मतलब ये होता है। अब न्यू मतलब नया, इनफेमस मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, इनफेमस मतलब कुख्यात, मतलब जैसे कह सकते हैं जो बुरे कामों में फेमस हो, इनफेमस, ठीक है। और ऑब्सीन मतलब क्या होता है, ऑब्सीन मतलब होता है रूड, शॉकिंग, ऑफेंसिव, ये मतलब होता है ऑब्सीन का। सो इसका आंसर क्या होगा, क्लियर। हिज आइडियाज आर ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है जो क्लियर ना हो, और इसका एंटोनिम क्या होगा, जो क्लियर, ठीक है, क्लियर हो, ठीक है ना, एंटोनिम बता रहे हैं इसलिए क्लियर होगा। द बेबी कुड नॉट मूव एज द प्लेस वॉज सॉगी। अब सॉगी मतलब होता है वेरी वेट और सॉफ्ट एंड सो अनप्लीजेंट, मतलब अब बेबी मूव नहीं कर पा रहा तो जाहिर सी बात है ना, अनप्लीजेंट होगा। ऐसा वेट और मतलब ऐसा वेट और सॉफ्ट चीज़ है तो उसमें क्या होगा, आपका पैर नीचे धसेगा, समझ रहे हो, तो वो उसे क्या कहते हैं, सॉगी कहते हैं, जब वेट और क्या हो, थोड़ा गीला हो और थोड़ा सॉफ्ट हो, इसे हम सॉगी कहते हैं। सो वेट तो होगा नहीं, हॉट होगा नहीं, सॉडन होगा नहीं, तो क्या होगा, इसका आंसर ड्राई होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दे रखा है हमारा ऑप्शन पी दे रखा है, हैव बिकेम इंटीग्रल टू मोस्ट पीपल लाइव्स। सो पी जो, अब हमें इसमें पहले हमें क्या देखना है, अपना सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट हमारा वर्ब से तो शुरू नहीं हो सकता, जिरेंट से हो सकता है, क्योंकि जिरेंट एज अ नाउन यूज होता है, जो मैंने आपको पहले करवाया। तो पी तो हमारा नहीं होगा। सो पी से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शन में काट दीजिए। ओके, डिबेट फॉर ईयर्स एज द डिवाइस, ये हमारा दे रखा है क्यू, और क्यू से हमारा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इससे भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा। हैव ड्रॉन इंटेंस इंटरेस्ट एंड सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन्स, ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने, हैव ड्रॉन इंटेंस इंटरेस्ट एंड सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन्स, उन्होंने ये बात की है। सो अब हैव से तो मैंने आपको बता ही दिया है, हमारा क्वेश्चन वो हमारा सब्जेक्ट हैव से बनेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट में नहीं होगा, जो आर वाला है ये भी काट दीजिए। अब हम पे सी और डी बचते हैं। सो लेट्स सी आंसर हमारा क्या होगा इसमें। सी दे रखा है हमारा एस, सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन्स हैव बिकेम इंटीग्रल टू मोस्ट पीपल लाइव्स। ओके, मोस्ट पीपल लाइव्स, और फिर क्या दे रखा है, क्यू, डिबेट फॉर ईयर्स एज द डिवाइड हैव ड्रॉन इंटेंस इंटरेस्ट एंड। अब देखो, अब आप अगर इसका सेंस नहीं भी निकाल पा रहे हो तो आपको ये तो पता होगा कि सेंटेंस एंड से खत्म नहीं होगा। एंड मतलब और के बाद क्या, इसके बाद भी कुछ होना चाहिए, तो वो तो उन्होंने दिया ही नहीं, तो एंड से तो सेंटेंस हमारा खत्म नहीं होगा, सो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा कौन सा बचता है, एस आर क्यू पी, सेफ्टी क्वेश्चंस, क्या दिया है इसमें, सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन्स हैव ड्रॉन इंटेंस इंटरेस्ट एंड, फिर दे रखा है क्यू, डिबेट फॉर ईयर्स एज अ डिवाइस हैव बिकम इंटीग्रल टू मोस्ट पीपल लाइफ, क्या बन गया है, लोगों की लाइफ में क्या होता है, इंटीग्रल चीज बन गई है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें दे रखा है बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, पी में, सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट, क्यू में, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न, आर में दे रखा है, एस में दे रखा है एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल। अब मॉडर्न, अब इधर हम लास्ट के सेंटेंस देखते हैं, ये एजुकेशन, ये ब्रिंग अबाउट, और ये इंडिविजुअल, और ये मॉडर्न। अब हम इधर एक चीज देख सकते हैं, जो हमारा मॉडर्न है, ये मॉडर्न के बाद कोई सेंटेंस जुड़ेगा। अब ये मॉडर्न किसे फॉलो करेगा, मॉडर्न एन को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। मॉडर्न किसे फॉलो करेगा, सिविलाइजेशन को फॉलो करेगा। तो आर के बाद क्यू तो होना चाहिए सेंटेंस में, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें नहीं पता। अब आर के बाद क्यू किसमें, एक तो इसमें आर के बाद क्यू है, इसमें आर के बाद एस है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्यू के बाद आर है, तो ये भी नहीं होगा, एक इसमें आर के बाद क्यू है। ठीक है, सो हमें ये दो सेंटेंस मिल गए जिसमें आर के बाद क्यू है। सो लेट्स सी आर ऑप्शन ए, बाय मीन्स ऑफ, अब इसमें क्या दे रखा है,
इट इज़ डिफ़िकल्ट इन मॉडर्न एजुकेशन, एक से काट दूँ मैं वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे। इट इज़ डिफ़िकल्ट इन मॉडर्न civilization to bring about an integrated individual by means of education। अब इसका सेंस नहीं बन रहा, अब इधर हमें सेंस के उससे करना है, तो जो इसका सेंस नहीं बनेगा तो हम इसे काट देंगे। ओके, अब ये क्या बन रहा है, बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन। अब जो एजुकेशन के बाद एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल बनेगा ना, ठीक है ना, अब इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल बन गया उसके बाद एजुकेशन तो आएगी नहीं। सो बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल। सो ये ऑप्शन ज़्यादा अथेंटिक और ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, तो हम इस पर टिक करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या दे रखा है, इज, पी में क्या दे रखा है, पी किससे स्टार्ट किया, इज दैट इट इज़ नॉट प्रोफेशनल इनफ। सो अगर कोई पी से तो उसे तो हम काट सकते हैं ऐसे, क्योंकि सब्जेक्ट पी से शुरू नहीं होगा। अब दूसरा क्या दे रखा है, हैव नॉट डन देयर होमवर्क। तो हैव से तो कोई सब्जेक्ट वैसे भी नहीं शुरू, क्यू से तो वैसे भी नहीं शुरू, तो कोई दिक्कत नहीं। आर क्या दे रखा है, अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोफेशनल ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। आर दे रखा है, ये भी हो सकता है सब्जेक्ट, एज द मेजोरिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर लास्ट के वर्ड देखें, वर्क इन इंडिया और प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब जो हमारा ये इनफ है, इनफ है, इनफ अपने साथ क्या लेके आएगा, एडवर्ब लेके आएगा, एडजेक्टिव लेके आएगा, उसे क्वालिफाई करेगा किसी चीज़ को। सो इनफ के साथ ये हैव तो नहीं आएगा। अभी आपने किसी के मुंह से सुना है आई इनफ हैव मनी, बोलते हैं आई हैव इनफ मनी। सो इनफ के साथ हैव तो नहीं आएगा, पी के बाद क्यू तो नहीं आएगा किसी में, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पी के बाद क्यू है उसे काट दो आप पहले, एक इधर पी के बाद क्यू, इसे काट दिया क्योंकि इधर पी के बाद क्यू लिखा है, एक इधर था वो हमने काट दिया। अब हम पे बचे दो ऑप्शन, ठीक है। अब इनफ अपने साथ, इनफ अ वैलिड क्रिटिसिज्म, ये भी नहीं आएगा। इनफ अपने साथ क्या लेके आएगा, इनफ एज, इनफ अपने साथ क्या लेके आता है, एज लेके आता है, ठीक है। तो जो इसके पी के बाद अगला सेंटेंस पी के साथ हम कौन सा जोड़ेंगे, एस वाला जोड़ेंगे। सो इसमें इन्होंने एस पी जोड़ रखा है, तो ये भी काट दो, तो ऑप्शन बी अपना बचेगा। ओके, सो हमें ऐसे भी करना है कि कौन सा सेंटेंस अपने साथ क्या लेके आता है। अगर हमें ये भी पता है तो हम नॉर्मल बगैर पढ़े देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें क्या दे रखा है, दैट सूट पार्टीशन पॉलिटिक्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये हमारा पी दे रखा है। when great historical figures are appropriated we are living at a time and reduced into the stereotypes। देखो अब हमारा एंड से तो हमारा सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, एंड वाले को काट सकते हैं, एस वाले को हमने दिया काट, ठीक है। दैट से भी हमारा सेंटेंस शुरू नहीं होगा, हमने पी वाले को काट दिया। अब हम पे बचते हैं दो ऑप्शन, आर क्यू पी एस और आर क्यू एस पी, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अब हम पढ़ते हैं। ये क्या दे रखा है, वी आर लिविंग एट अ टाइम, ऑप्शन ए पढ़ रहे हम, वी आर लिविंग एट अ टाइम व्हेन ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स आर अप्रोप्रिएटेड एंड reduced into stereotypes that suits partition politics objectives। सो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, इसमें हमारा करेक्ट सेंस बन रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो, अब इसमें भी इन्होंने वही कर रखा है, पी से तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इन्होंने दे भी नहीं रखा, कोई बात नहीं। एंड दे लार्जली रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर फिशिंग एंड हंटिंग। अब इससे हमें क्या किस चीज़ का बोध होता है कि ये लार्जली रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर फिशिंग एंड हंटिंग, ये एकदम लास्ट होना चाहिए। ये क्या बनना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, एकदम लास्ट में आना चाहिए ये वाला सेंटेंस, ठीक है। कि मतलब इसका खत्म हो गया, कि मतलब टोटल इसी पे रिलाइड है बंदा। जब बंदा किसी चीज़ पे रिलाइड होता है तो क्या हो जाता है, सेंटेंस उधर से जो अब इसमें लग रहा है उस हिसाब से देख रहे हैं कि खत्म हो रहा है इधर, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन क्यू क्या दे रखा है, द पीपल हैड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, ठीक है, फ्रॉम एग्जीक्यूशन साइट्स इंडिकेट दैट रिच मटेरियल फाउंड, ठीक है। अब इसमें हमारा ये दे रखा है। सो फ्रॉम से तो मुश्किल अपना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो अब हम एक बार, अब हमारा क्यू से इन्होंने बोल रखा है द पीपल हैड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। अब एक बार हम क्यू वाला अपना देख लेते हैं, क्यू वाला हमारा कैसे होगा, द पीपल हैड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, ठीक है, रिच मटेरियल फाउंड। तो
अब इसके बाद इकोनॉमी के बाद ये तो नहीं आएगा ना, सबसिस्टेंस इकोनॉमी और रिच मटेरियल फाउंड। सो ये तो सुपरफ्लस हो गया, ये तो बन ही नहीं रहा कुछ, ये तो आएगा नहीं। सो सी देखते हैं, सी क्या दे रखा है, एस पी, रिच मटेरियल फाउंड एंड दे लार्जली रिच मटेरियल फाउंड। अब जो रिच मटेरियल फाउंड हुए हैं क्या हुए हैं, एंड ये तो मैंने बताया तो लास्ट में आएगा, सो ये भी अपना नहीं बनेगा। सो ऑप्शन डी देखते हैं, रिच मटेरियल फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशन साइट्स इंडिकेट। अब ये रिच मटेरियल फाउंड फाउंड हुए कहाँ से, हमें मिले कहाँ से, हमें ये देखना है। फ्रॉम एक्सकवेशन साइट्स इंडिकेट दैट। सो आप अगर इतना भी सेंस लगा देंगे कि रिच मटेरियल फाउंड, ये फाउंड के बाद क्या आना चाहिए, जहाँ से वो फाउंड हुए हैं वो वाला सेंटेंस आना चाहिए, मतलब एस के बाद आर आना चाहिए। अब एस के बाद आर देख लो कहाँ कहाँ है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें। तो अगर आप सिर्फ इतना ही देख लो कि फाउंड के बाद क्या आना चाहिए, फ्रॉम एक्सकवेशन साइट्स इंडिकेट दैट, तो उसके बाद आप ऐसे नॉर्मल आंसर इसका मार सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई इसे वैल्यूबल कमेंट देना ना भूलें, और उसे जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।